नमस्कार दोस्तों। आज एक विशेष टॉपिक विद्यार्थियों के लिए स्पेशली, और उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत अपने एक ज़माने में पढ़ने में बहुत तेज रहते, पढ़ाकू रहते हैं, लेकिन समय के साथ वो बेरोजगार और बेकार हो जाते हैं। और ये विषय कहीं ना कहीं मुझसे भी कनेक्टेड है और मेरे जैसे कई कई युवाओं से। तो आज की वीडियो उन युवाओं के लिए है जो एक समय पे बहुत ही परिश्रमी और मेहनती थे और समयोपरांत उनकी लाइफ बहुत बेकार हो चुकी है। और क्यों बेकार हुई, क्या कारण रहे, मैं स्वयं के बारे में भी बताऊंगा और वीडियो के माध्यम से उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी नए विद्यार्थी हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो अभी अध्ययनरत है, मेहनत कर रही है, और वो कैसे सक्सेस को पाएगी, क्या कमियां रह जाती, किन फैक्टर्स की वजह से उनकी लाइफ ग्रोथ लेवल पे नहीं जा पाती, चाहे वो बिजनेस करते हैं, चाहे एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे खेल कूद में है, मनोरंजन में है, और इतने संघर्ष के बावजूद भी वो सफलता को क्यों नहीं पाते हैं। उन विषयों पे एक चर्चा करेंगे, एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगले फरवरी मार्च में हमारे कुछ विद्यार्थियों की तैयारी है, विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं। उस दृष्टिकोण से भी ये मोटिवेशनल वीडियो बनाई गई। तो अभिभावकों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको बेहतर सीखने को मिलेगा। और उनके लिए भी है कि जो आज अपने काम में या कहीं ना कहीं किसी वर्क में उन्नति नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रगति नहीं कर रहे हैं, प्रशस्त नहीं हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेहतर है। और 10 मिनट लगेगा, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक लेक्चर है 10 मिनट का। मैं कोशिश करता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बढ़िया, नहीं भी अच्छा लगता है तो भी बढ़िया, आप उसको कोशिश करिए, कुछ ना कुछ तो उसमें से आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है कि पढ़ाकू होने के बावजूद हो गए बेकार। कुछ विद्यार्थी रहते हैं जो मेरे साथ सहपाठी थे, मैं भी पढ़ता था, मेरे साथ कुछ पढ़े हुए विद्यार्थी आज उच्चस्थ पदों पे, कोई साइंटिस्ट है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेवा में संलग्न है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। तो उसमें समझने वाली भाषा, समझने वाली जो चीज़ है कि जो विद्यार्थी नहीं सफल हुए, उसमें कारण क्या रहा। पहली चीज़, हम भौतिक विज्ञान से एक शब्द है जिसको मैंने निकाला है, तीव्रता। मैंने ऊपर पहले ही रेखांकित एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें पहले लक्ष्य को रखा है कि लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इंटेंसिटी, जो भौतिक विज्ञान का एक शब्द है, भौतिक का शब्द है तीव्रता, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए आप कितनी ऊर्जा संचारित करते हैं। आपकी जो ऊर्जा है, जैसे आपके शरीर में 10 किलो कैलोरी ऊर्जा है, और आपको किसी भी चीज को मारना है तो आप मारते वक्त कितनी ऊर्जा संचारित कर रहे हैं, वही चीज कहलाती है तीव्रता। और एक दूसरा टर्म मैंने बनाया डीपेस्ट इंटेंसिटी, मतलब गहरी तीव्रता, मतलब चाहे मर जाऊं, मिट जाऊं, फना हो जाऊं, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए, वो तीव्रता। तो जो आप किसी चीज के लिए एकदम आमादा हो जाते हैं, नहीं वो चीज, वो लक्ष्य हमको चाहिए ही चाहिए, क्या फर्क पड़ता है कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फना हो जाता। उर्दू का एक वर्ड है फना हो जाना, मतलब उस चीज में मिल जाना, अपने अस्तित्व को डिग्निटी लेस हो जाना। उस टारगेट के लिए आप एकदम अपने प्राण को भी त्यागने को तैयार हैं, तो उसी को कहते हैं डीपेस्ट इंटेंसिटी। और उसके साथ तीसरा फैक्टर, ये पहला है ये तीव्रता का होना, डीपेस्ट इंटेंसिटी। तीसरा कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट मतलब चित्त, मन, धन, तन मन धन से आप उस टारगेट के प्रति समग्रता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप मर मिटने को तैयार हैं, फना होने को तैयार हैं, और आप अपने लक्ष्य के प्रति उस हिसाब से मेहनत करते हैं। अब आप इसको समझते कैसे हैं? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई विद्यार्थी किसी चीज की तैयारी कर रहा है, उसको 100% देना है, उसके लिए एनर्जी ऑफ पॉइंट देना है 100%, लेकिन उसका ध्यान 70% तो अपने टारगेट पे रह रहा है, 70% वो ही दे पा रहा है, 30% उसका ध्यान भटकता है। उसको कोई कहता है कि नहीं तुम इंजीनियर ना बनो, तुम डॉक्टर बनोगे, उसमें अच्छा कैरियर होगा, नहीं तुम टीचर बन जाते तो अच्छा कैरियर। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य से बार बार दिग्भ्रमित हो रहा है। उसे लग रहा है एक पल में कि कभी वो डॉक्टर बन सकता है, कभी एक टाइम में लग सकता है रिपोर्टर बन सकता है, अभिनेता भी। तो एक समय में कई कामों को करने की वजह से जो पॉइंट ऑफ एनर्जी है उसके माइंड की, शरीर की जो एनर्जी है लक्ष्य के प्रति, वो कहीं ना कहीं 30% वो भटक रहा है, नष्ट हो रही है, जो ऊर्जा है।
और वो बेवजह नष्ट हो रही है, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहा है कि उसको करना क्या है। वो अपने आप का आत्मचिंतन करे कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो काम करने में उसको मजा आता है और 100% वो दे सकता है। तो अभिभावकों से ये कहना है कि आप अपने बच्चे के मन को टटोलिए, अपनी अपनी इच्छाएं थोपने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर बने, हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा बड़ा व्यापारी ही बने, और ऐसा भी नहीं कि आप अगर शिक्षा दीक्षा लेते तो आप उससे धनोपार्जन ही करें, ऐसा कोई मतलब नहीं। अगर आपके अंदर विद्वता है, गुण है, सरस्वती हैं आपके अंदर, तो आप अपने ज्ञान के प्रकाश से कहीं ना कहीं अगर आप 100% दे रहे हैं, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, सुदूर है रास्ता, दूरगामी है ये रास्ता, लेकिन एक न एक दिन समयोपरांत आपको लगेगा कि अगर आपने 100% अपने टारगेट को दिया है तो वो चीज़ आप अपने टारगेट में अचीव करेंगे। तो ये 70% जो आप ध्यान भटकाते हैं उससे क्या होता है, ऊर्जा के लिए ऊर्जा का जो संचरण हो रहा है, ऊर्जा का संचरण क्या हो रहा है, जो इंटेंसिटी है, इन्वॉल्वमेंट है, वो 70% है, 30% नहीं होता है, और लड़का बेकार हो जाता है, बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, निराश हो जाता है। समाज और घर वाले आतताई उसे जीने नहीं देते हैं, उसको कहीं ना कहीं इस तरह से तारमतार किया जाता है कि वो बहुत ही निराश हो जाता है। उसको वो अपने अंदर ही आत्मचिंतन करता है कि क्या सबसे बेकार, बेरोजगार, कम पढ़ा लिखा या ज्ञान न होना, कहीं ना कहीं कमी रहेगी, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है और आगे चल के अपने जीवन में जो है वो और बेहतर नहीं कर पाता है, एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। क्यों? क्योंकि वो 30% भटकने लगा था ऊर्जा का बेवजह। मैं एक छोटा सा उदाहरण, मुझे देने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है विद्यार्थी से समझेंगे और वो बेरोजगार युवा भी समझेंगे जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आज बेरोजगार हैं और बार बार अपनी समस्याएं सरकार या समाज सब पे थोपते हैं। किसी पे थोपने की आवश्यकता नहीं, ये आपका जीवन है, चाहे जितनी जनसंख्या हो जाए, नौकरियों का जो स्तर है वो रहेगा, जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ेगी ही, सरकारें अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, आप अपनी, भाई एक रेस है, एक टारगेट है, 100 लोग दौड़ते हैं, उस टारगेट में कोई एक को पास होना, तो 99 लोग, ऐसा नहीं कि वो प्रतिभाशाली नहीं। आप समझिए, ऐसे मैंने एक ऐसे पैरा एक रेखांकित चित्र बनाया है, इसको समझिएगा जैसे कोई एक शराबी है। अब ये शराबी क्या है, ये शराब की बोतल को मैंने यहाँ दूर रखा है। अब इस शराबी को बीच में मैंने इंगित किया कि उसके पास पैसे नहीं है, दूसरा सरकारी बंदी भी है, पहला पैसे नहीं है, सरकारी बंदी भी है और आगे चल के पुलिस की चौकी भी है। अब शराबी के पास समस्या क्या आती है कि उसको शराब की बोतल तक जाना है। अब वो बोलता भाई पैसे नहीं है, फिर बोलता है भाई सरकारी बंदी भी है, तुम जा नहीं सकते। फिर तीसरा चीज है कि ये पुलिस चौकी भी लगी है, लेकिन फिर भी वो सुबह से शाम इस तलाश में रहता है। क्यों? क्योंकि वो 100% एनर्जी सुबह से ही ये खर्च करता रहता है। उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है अपने टारगेट के लिए, इस बॉटल तक पहुंचने के लिए वो 100% देता है। और आप देखेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में कि अगर कोई शराबी है, कोई नशेड़ी है, गजेड़ी है, वो शाम तक अपनी खुराक पा ही लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है। उसको कितना भी आप समझाएंगे, ज्ञान देंगे, विज्ञान देंगे, वो नहीं समझेगा। लेकिन उसकी इस फीचर से हमको एक चीज समझ में आती है कि उसकी जो गहरी तीव्रता है, डीपेस्ट इंटेंसिटी है उसके अंदर, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है। उससे कोई बात आप करेंगे दिन भर, उसको नहीं समझ में आएगा। उसका क्या? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या है, गहरी है, और इन्वॉल्वमेंट क्या है, कंप्लीट है, मतलब 100% अपने टारगेट को दे रहा है। तो पूरी जो 100% एनर्जी निकल रही, उसकी बॉटल के लिए निकल रही, तो उसको इन बाधाओं का भी फिक्र नहीं। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, सरकारी बंदी है, कोई बात नहीं, जुगाड़ कर लेंगे, पुलिस चौकी है, चलो पुलिस से भी बात कर लेंगे। और इन सब के बावजूद वो कहीं ना कहीं कोशिश करके अपने टारगेट को अचीव करता है। तो इसी तरह मैं विद्यार्थी को समझाना चाहता हूं कि कभी कभी विद्यार्थियों को लगता है हम पढ़ने में कमजोर हैं या फला पढ़ने में तेज है, और उसको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, या अन्य बनना, अभिनेता बनना है, राजनीतिज्ञ बनना है, प्रोफेसर बनना है, गायक बनना है, सिंगर बनना है, कुछ भी बनना है, खिलाड़ी बनना है। तो वो पहली समस्या विद्यार्थी के पास आती है कि भैया पैसे नहीं है, घर वालों के पास, पढ़ा नहीं पाएंगे, हम 4 भाई, पहला टारगेट। दूसरा कहेंगे भाई नौकरियों, वैकेंसीज नहीं आ रही, पर्याप्त नौकरियां नहीं है, 4 ही पद निकले, 10 ही पद निकले, भैया इतने लोग, 1 लाख लोग पद परीक्षाएं दे रहे। लेकिन आप देखिए यहाँ तो सरकारी बंदी है, यहाँ तो आपको लग रहा है कि 10 नौकरियां हैं, यहाँ तो वो कह रहे हैं सरकारी बंदी, यहाँ पुलिस प्रशासन लगा है उसको रोकने के लिए। और यहाँ पे जो सिर्फ सामाजिक बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके एक अनपढ़ व्यक्ति, एक कुपड़ व्यक्ति जो है एक चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो आपके अंदर भगवान ने मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन दिए हैं, आपको मस्तिष्क दिया है, आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप अब एक समय पे अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो उस एनर्जी को आप अपने टारगेट की तरफ लगाइए। जैसे
कोई भी नदी जब बहती है और उसको समंदर में मिलना रहता है तो पानी से सीखे कि पानी जब चलता है तो बीच में कंकड़ पत्थर वो रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। तकलीफ़ें आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन वो अपनी गतिशीलता को नहीं रोकता, क्योंकि पानी जब चलता है तो अपनी पूरी डीपेस्ट इंटेंसिटी लगाता है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, हम अगर अपनी डीपेस्ट इंटेंसिटी लगाएंगे देन विल क्रैक द टारगेट। तो इसी तरह विद्यार्थी के पास भी अगर पैसे नहीं है, नौकरी पर्याप्त नहीं है, सामाजिक बाधाएं हैं, लेकिन अगर उसको टारगेट को अचीव करना है तो उसको अपनी पहली चीज़ क्या करनी कि उसको अपना जुनून जो होता है, जो 100% ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल है, अपना 100% देना। 70% दे के 30% भटकाना नहीं, वरना वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं सब पैसे वाले रहते हैं, सबको सारी सुविधाएं मिलती हैं, नहीं, क्योंकि वो लोग भी कामयाब हुए गरीबी से निकल के, क्योंकि वो 100% दिए। रही बात हमारी, हमको भी सुविधाएं मिली लेकिन हमने अपना 100% नहीं दिया, कहीं ना कहीं हम भी भटके, हमको भी लगा एक पल में हम ये बन सकते हैं, हम वो बन सकते हैं। तो पूरी जिंदगी हमने यही किया। लगभग 10 से 20 साल मैं भी कभी सोचता था कि लेखक बन जाऊंगा, तो सिविल की तैयारी कर लेते हैं, एक पल के लिए फार्मासिस्ट बन गए, तो कभी नेतागिरी में हाथ ही आजमाने, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि जीवन में करना क्या है। लक्ष्य ही तय नहीं हो पाया, इसलिए असफल हैं हम। अभी भी अनवरत कोशिश, आज आप लोगों के सामने मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं। अब ये दिमाग में एकदम निश्चित हो गया है कि ये दवा खाने का काम, दवा बेचने का काम और ये काम, ये रोकना नहीं, ये एकदम इस तरह से मान ली 100% श्योर है। वीडियो चले न चले, पसंद करे न करे कोई, मैं अपने लेक्चर को नहीं दूंगा, क्योंकि इस स्वाध्याय से मेरा भी ज्ञान कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है और मेरा समय सकारात्मक चीज़ों में जा रहा है। आप देखिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को घर में देखिएगा, जब आप उसको कहेंगे किताब लाने को तो बड़ा टेढ़े मेढ़े मुंह बनाएगा, सुबह मम्मी नहीं किताब नहीं किताब नहीं, और बहुत गुस्से में टेढ़े मेढ़े होके वक्राकार होके ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को कहेंगे कि मोबाइल ले लो बेटा, तो वो अपनी पूरी एनर्जी खड़ाक से लगाएगा, मतलब 100% देगा, मोबाइल ले लेगा और लगेगा तुरंत देखने। तो क्या हुआ, अगर ये बच्चा अनवरत ये 100% अपने टारगेट के लिए लगाए तो वो जिंदगी में कामयाब होगा। और वो दायित्व किसका है, अभिभावक का है, माँ बाप का है, कि उसकी मनोभावों को समझना। भाव 1 से 25 साल तक, 0 से 25 साल तक बच्चे को पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, सारा पैसा लगा देंगे अभिभावक। लेकिन 25 के बाद जैसे ही बच्चा बेरोजगार होता है, 2 साल घर बैठ जाए, लिटरली 2 साल, उसको इतने ताने, अरे फला की नौकरी लग गई, तो उसमें उस बच्चे का क्या था, उसने भी 100% किया। जहां उसको सही पोषण की आवश्यकता पड़ रही, सही सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही, अभिभावक हाथ हटा लेता है और पूरे ताने मार देता है और वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर अभिभावक 25 साल पाल सकता है तो 2 साल और उसका साथ देता, उसको 100% एनर्जी के लिए, उसके टारगेट के लिए, उसका मनोबल, उत्साहवर्धन करता। जैसा कि सलाह में मैंने लिखा, मोटिवेशन, उत्साहवर्धन, धैर्य, सकारात्मक, कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसका मोटिवेशन हाथ से हाथ मिला। मैं अक्सर देखता हूँ, व्यापारियों के साथ रहता हूँ, तो जो जूनियर व्यापारी होते हैं उनके, जो अगर सीनियर व्यापारी हैं, उनके फादर अगर बड़े व्यापारी हैं, बच्चा छोटा व्यापारी है, तो जब कोई छोटा व्यापारी कोई नया काम करता है तो उसका फादर कहता है बड़ा व्यापारी हो कि चलो काम करो, कोई दिक्कत होगी तो हम पीछे से सपोर्ट में हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम करो। तो उसका मनोबल बढ़ता है और डे बाय डे नए इन्वेंशन करता है, नई खोज करता है, भाई इसका काम स्टार्ट कर ले उसका, और वो सक्सेस होता है। लेकिन जो कृषक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसमें समस्या आती है कि सारी बातें आके पेट पे चलने लगती, भैया 1 लोग कमाने वाले, तुम कब तक पढ़ोगे। लेकिन उस दौरान भी उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को सोचना है कि ये परिस्थितियां तो आपके पास आएंगी, जैसे शराबी के पास आई थी कि पैसे नहीं थे, सरकारी बंदी थी, पुलिस चौकी थी, वो टारगेट को पाया। तो आपके पास भी समस्याएं आएंगी कि हो सकता है आपके पास पैसे न हो, नौकरी की समस्या हो, सामाजिक बाधाएं हो, घर पे दिक्कतें हो, लेकिन इन सबको क्रॉस करने के लिए आपको फना होना पड़ेगा, तब आप अचीव करेंगे अपने टारगेट को। तो आज की वीडियो से मैं सिर्फ उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि जो आगामी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, आप एकजुट हो जाइए, समग्र हो जाए। जो गलतियां हमने करी हैं अपने जीवन में, वरना हम भी कभी किसी से सरकारी सेवा में कार्यरत होते या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पद पे होते, आज इस तरह से हम लोगों को मेहनत करनी पड़ रही, दोबारा अपने को री एनर्जाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो खोया है उसको फिर से पाना चाहते, तो मेहनत कर रहे हैं और आपके पास भरपूर समय है। बस कमी क्या रह गई थी कि आपको कोई जगाने वाला नहीं था। तो दोस्तों और अभिभावकों, सबसे मेरा निवेदन, इस वीडियो को जरूर दिखाइए, जरूर। और मुझे ये यकीन है कि इस वीडियो को आप लोग बहुत पसंद करेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे। जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उसको जरूर सुनें। प्रमोद विशारद यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।